Good morning, dear students. As you know that we have learning our second chapter, A Letter to God. इस कड़ी में ये हमारा 8वां वीडियो है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका छठा पैरा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्या था, लेंचो जो था, आप लोग जानते हैं लेंचो जो था वो उसकी खेत बर्बाद हो गई थी फसल, तो फिर इसीलिए उसने भगवान से हेल्प मांगने के लिए पत्र लिखा उन्हें, और पत्र में उसने 100 पीसेस मांगे। जब उस पत्र को उस डाकिये ने देखा तो बहुत हंसा, फिर हंसते हुए उसने अपने डाकपाल अर्थात अपने बॉस को दिया। तो पहले उसका बॉस जो था वो भी हंसा, लेकिन फिर अचानक वो गंभीर हो गया और उसने सोचा कि वाह, क्या विश्वास, भगवान में कितनी आस्था है इस व्यक्ति की, काश मेरी भी आस्था उसके जैसे होती जो जिसने इस पत्र को लिखा। फिर उसके बाद उसने पत्र को थपथपाते हुए अपने मेज़ पर क्या बोला, वही आज हमको पढ़ना है। नहीं सॉरी, क्या बोला, वो यही बोला कि क्या विश्वास है, काश मेरा भी उस पत्र लिखने वाले के जैसे मेरा भी विश्वास होता। उसके बाद आइए आज हम देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर्स मतलब यहाँ पे कौन से राइटर का, जो पत्र लिखा है, इसलिए पत्र लिखने वाले राइटर का पत्र लिखने वाले राइटर का विश्वास भगवान में, फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास को डिगाने के लिए अर्थात भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, उसने नीचे किया। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। फिर से देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स का पत्र लिखने वाले राइटर था लेंचो के भगवान में विश्वास को डिगाने के लिए अर्थात बनाए रखने के लिए उसने सोचा और उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए, कि क्यों ना पत्र का उत्तर दिया जाए। उसके बाद देखिए, आंसर द लेटर ना, कि पत्र का उत्तर दिया। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उस लिफाफे को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था कि दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देना, ही नीडेड समथिंग मोर, कि इसका उत्तर देना से अधिक क्या चाहिए, ज़रूरत है, किसी ज़रूरत है कि किससे ज़रूरत अधिक है कि गुडविल, सद्भावना, इंक एंड पेपर, मतलब इसके उत्तर देने के लिए बस केवल गुडविल और इंक, स्याही और पेपर की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र का उत्तर देने के लिए बस केवल सद्भावना, इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और चीज़ की, ही नीडेड समथिंग मोर, कुछ और अधिक चीज़ की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने स्टक मतलब अड़ा रहा, हिज रिजोल्यूशन मतलब अपने निश्चय पर, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। कौन अपने निश्चय पर अड़ा रहा? वो पोस्ट मास्टर। ही आस्क्ड फॉर, उसने आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। एंड ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं ही अपने कुछ सैलरी का पार्ट दिया, और सेवरल फ्रेंड, और कई फ्रेंड से ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड, और अपने कई फ्रेंडों को उसने बाध्य किया टू गिव, देने के लिए, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य के काम करने के लिए, कुछ धन देने के लिए अपने फ्रेंड को उसने बाध्य किया। आइए इसको हम एक बार देख लेते हैं फिर से, कि सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान, उस राइटर पत्र लिखने वाले अर्थात लेंचो की भगवान में विश्वास दिगाने के लिए उस पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि क्यों ना उस पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने उसे खोला तो यह स्पष्ट था कि केवल उत्तर देने के लिए, मतलब इस पत्र का उत्तर देने के लिए केवल सद्भावना, इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे कुछ और अधिक चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर टिका रहा, डिगा नहीं, हिला नहीं, टिका रहा कि नहीं, मैं करूँगा तो हेल्प करूँगा। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे, और उसने स्वयं ही अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, और अपने मित्रों को पुण्य का काम करने के नाम पर कुछ
धन देने के लिए मजबूर किया। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव काम था। टू गैदर टुगेदर, एक साथ एकत्रित करना, गैदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ, मतलब इसके लिए है असंभव काम था, इम्पॉसिबल था इकट्ठा करना दैट 100 पीजो, मतलब एक साथ 100 पीजो इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, असंभव काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह केवल भेजने योग्य हुआ। द फार्मर, उस किसान को, केवल अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक, मतलब 100 मांगा था तो 100 का आधा होता है 50 से थोड़ा ज़्यादा वो बस दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उस डाकपाल ने उस पैसे को उस एक एनवेलप में डाला। एड्रेस टू द लेंचो, और उस पते पर, उस लिफाफे पे एड्रेस किसका डाला, लेंचो का। एंड विथ देम, और उस लिफाफे में एक लेटर डाला जिसमें लिखा था केवल एक शब्द सिग्नेचर के तौर पर, गॉड। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, मतलब उस डाकपाल के लिए असंभव काम था 100 पीसों इकट्ठा करने के लिए, इसलिए वो केवल उस किसान को केवल आधे से कुछ थोड़ा अधिक देने के योग्य हुआ। और उसने उस पैसे को उस एक लिफाफे में रखा और उस लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा, और उस लिफाफे में उसने एक पत्र लिखा जिस पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा था सिग्नेचर के तौर पर, और वो शब्द था गॉड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं ये 6 पैरा पूरा। ठीक है, तो सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर, पत्र लिखने वाले राइटर का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि क्यों ना पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तब उसे समझ में आया कि यह स्पष्ट था कि पत्र का उत्तर देने के लिए बस गुडविल, सद्भावना, इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या आवश्यकता है, इससे कुछ अधिक चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन फिर उसके बाद वो डीगा ने, मतलब वो अपने दृढ़ निश्चय से हटा नहीं, इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे और अपने स्वयं के सैलरी से उसने कुछ पैसे दिए और अपने कुछ मित्रों को भी बात दी कि आप पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए। फिर उसके बाद कह रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर, उसके लिए एक साथ 100 पीजोज इकट्ठा करना बहुत असंभव काम था, इसलिए वह केवल उस किसान को आधे से अधिक ही धन भेजने के योग्य था। फिर ही पुट द मनी, फिर उसने उस पैसे को एक एनवलप में रखा, एक एनवलप मीन्स एक लिफाफे में रखा, और उस लिफाफे किसका पता लिखा, उस लिफाफे में लेंचो का पता डाल दिया। और उस पते में उस लिफाफे में एक पत्र डाला जिस पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा था, वो भी शब्द किस रूप में था, हस्ताक्षर के तौर पर। ठीक है, हस्ताक्षर के तौर पर बस गॉड लिखा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। 7वां और 8वां पैरा हम कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।